आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. कोरोना पर वर्ल्ड समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. सुबह के सत्र में सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट. IT पार्क को जगह प्राप्त करने के लिए विधायक अभय पाटिल के प्रयास सफल. सांसद द्वारा जल जीवन मिशन योजना का प्रारंभ. विधायक लक्ष्मी हेबालकर की ओर से विशेष गतिविधियां. धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम के अध्यादेश को जारी करने का निर्णय. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है. इसके लिए अमेरिका ने दूसरे ग्लोबल कोविड-19 समिट का आयोजन किया है. इसमें चर्चा होगी कि कैसे कोरोना और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जाएगा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल कोविड-19 सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर सम्मेलन में शामिल होंगे. सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कोरोना महामारी की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए. भारत दुनिया को सुरक्षित और कम कीमत के टीके उपलब्ध कराकर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा है. भारत टीकों के अलावा दवा और अन्य सभी सहायता उपलब्ध करा रहा है. सम्मेलन में कई देश, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी. इसमें दक्षिण अफ्रीका, भारत, कनाडा, जापान, कोलंबिया, कोरिया गणराज्य, नाइजीरिया, नॉर्वे, पलाऊ, तंजानिया, रवांडा, इटली, न्यूजीलैंड, यूरोपीय आयोग, स्पेन, रोटरी इंटरनेशनल और अन्य शामिल होंगे. ये वर्ल्ड समिट वर्चुअल के जरिए होने जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 2505 नए मामले सामने आए. वहीं 52 कोरोना मरीजों की मौत हो गई. कुल मामलों की संख्या 4,31,12,690 है, जबकि कुल मौतों की संख्या 5,22,864 है. मंत्रालय के अनुसार ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 4,25,57,939 है। सुबह के सत्र में सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट।
गुरुवार सुबह शेयर बाजार के खुलते ही गिरावट शुरू हो गई। सुबह के सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। शेयर बाजार ने दिन की शुरुआत लाल निशान के साथ की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक तक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी भी 250 अंक टूट गया। रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया 30 पैसे टूटकर 77.55 पर आ गया था। PSU बैंक इंडेक्स निफ्टी पर 3% टूटा था। पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही। निफ्टी में मेटल, फाइनेंस और ऑटो शेयरों में 2% की गिरावट आई। सेंसेक्स की शुरुआत में पावर ग्रिड को छोड़कर सभी शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टुब्रो जल्दी प्रभावित हुए। BSE ऑटो इंडेक्स में 2% की गिरावट के साथ टाटा मोटर्स, सुंदरम फास्टनरों और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर गिरे। IT पार्क को जगह प्राप्त करने के लिए विधायक अभय पाटिल के प्रयास सफल। बेलगाम में एक IT पार्क बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से भूमि के कब्जे के लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने लगातार प्रयास किया है। अब कर्नाटक सरकार को जमीन हस्तांतरित करने का सही फैसला लिया गया है, जिससे विधायक अभय पाटिल के प्रयास सफल रहे हैं। विधायक अभय पाटिल ने इससे पहले जमीन के हस्तांतरण की मांग को लेकर कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने नई दिल्ली में सीधे केंद्रीय रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और उनका अनुसरण किया। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि मूल रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए इसे तत्काल उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार के पास सही दस्तावेज है, हालांकि केंद्र से अनुमति की आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए समय समाप्त हो रहा था क्योंकि इसमें देरी हो रही थी। हालांकि इस जमीन का हस्तांतरण जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। हम बेलगाम और उत्तरी कर्नाटक के औद्योगिक विकास के लिए इस परियोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा विधायक अभय पाटिल ने कहा। सांसद द्वारा जल जीवन मिशन योजना का प्रारंभ। बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मुतनाल, सिद्धनभवी, हलगी मरडी, नागरहाल आदि गांवों में सांसद श्रीमती मंगला अंगड़ी के हाथों से जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई। इस मौके पर भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा कि मोदी का सपना 2024 तक देश के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें केंद्र सरकार की प्रतिनिधि श्रीमती मंगला अंगड़ी का एक मूल्यवान हिस्सा है। श्रीमती मंगला अंगड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हर घर को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। सांसद ने सुझाव दिया कि यदि इस योजना के लिए धन की कमी है तो संबंधित विभाग से भुगतान करना होगा। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल के महासचिव बसवराज दमनगी, सिद्धप्पा हुक्केरी, सिद्धया हिरेमठ, माणिक अम्मातुर, मोहन अंगड़ी सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर की ओर से विशेष गतिविधियां। बेलगाम ग्रामीण लक्ष्मी हेब्बाळकर उस दिन को अपने जन्मदिन के रूप में मनाती है जब वो विधायक के रूप में चुनी गई थी, इसलिए उनका जन्मदिन 12 मई को मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कई वर्गों में सामाजिक वस्तुओं का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम कुवेंपु नगर स्थित उनके कार्यालय में आयोजित किया गया था। लक्ष्मी हेब्बाळकर खुद अब केदारनाथ चली गई है, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। हालांकि उनके भाई विधायक चन्नाराज हट्टीहोली ने जन्मदिन समारोह का आयोजन किया और सामग्री वितरित की। इसमें स्कूली बच्चों को शैक्षिक सामग्री और पुस्तकें वितरित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ युवा समूहों को व्यायामशाला के लिए सामग्री और उपकरण भी प्रदान किए गए। युवा नेता मृणाल हेब्बाळकर, APMC अध्यक्ष युवराज कदम, उजगांव प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यलापा ढेकोलकर, पूर्व तालुका पंचायत अध्यक्ष शंकरगौड़ा पाटिल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर ने अपने करियर के दौरान ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए भारी धनराशि प्रदान की है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हासिल किया जा रहा है, ऐसा गणमान्य लोगों ने कहा। धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम के अध्यादेश को जारी करने का निर्णय। प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय रहा धर्मांतरण प्रतिबंध कानून का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। राज्य सरकार ने अब अध्यादेश के आधार पर कानून को लागू करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में मीडिया के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण प्रतिबंध निषेध अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का अध्ययन करने के लिए कानून मंत्री महाधिवक्ता के साथ बैठक होगी। आयोग का गठन अन्य पिछड़े वर्गों को चुनाव में आरक्षण देने के लिए किया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष के लिखे पत्र पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा, हमें कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करनी होगी कि आगे क्या करना है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations.
exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चबाट गली के राज रोड क्षेत्र में नालों की नालियां लगने के बाद यहां से काम आधे में लटक गया है। इसके चलते नागरिकों में भारी रोष है। पिछले 1 महीने से गड्ढों को बनाया गया है, ड्रेनेज पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन काम को अधूरा छोड़ा हुआ है। ऐसे में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही यहाँ गड्ढों में गिरने से बच्चे भी घायल हो गए हैं। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के रहवासियों ने की है। इस संबंध में कई बार नागरिकों ने नगर निगम से शिकायत की है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। साथ ही अब खुदाई में निकले मिट्टी के अधिकारियों से नाले में लगे कचरे को हटाया जा रहा है। नतीजतन नागरिकों को दुर्गंध और बीमारी का सामना करना पड़ता है, इसलिए नागरिकों को भुगतना पड़ा है। यहाँ के नागरिक राहुल जाधव, अरुण पवार, सहदेव रेडेकर, किशोर पवार, भाऊ नाईक के साथ रीना घोड़के, अनुजा बामने, कल्पना रेडेकर, शांताबाई रेडेकर, गंगा नाईक, विद्या नाईक और उज्ज्वला चौगुले ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। दुकानों की नीलामी के लिए नीरस प्रतिक्रिया। नगर निगम की ओर से बुधवार को महात्मा फुले सब्जी मंडी में आयोजित दुकानगालों की नीलामी को नीरस प्रतिक्रिया मिली। 30 दुकानों में से केवल 11 की नीलामी की गई। दूसरी बार 61 ब्लॉकों की नीलामी का प्रयास विफल रहा। नीलामी की प्रक्रिया नगर पालिका हॉल में संपन्न हुई। नीलामी में कई इच्छुक लोगों ने भाग लिया। महात्मा फुले मार्केट में हल्का ठेका मार्च में खत्म हो गया था, इसलिए इन ब्लॉकों के लिए पहले नीलामी की प्रक्रिया की गई थी। 19 मंजिलों की नीलामी हुई। 11 सवालों का कोई जवाब नहीं आया। 19 ब्लॉक में सबसे ऊंची बोली 18,500 रुपये थी। नगर निगम ने दूसरी बार महात्मा फुले मार्केट में 61 प्रखंडों की नीलामी की कोशिश की, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पता चला है कि इन गालों को लेकर विवाद चल रहा है। बेलगाम की 700 एकड़ भूमि का राज्य सरकार को हस्तांतरण। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नई दिल्ली में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगाम में लगभग 700 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बोम्मई ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस संबंध में बयान दिया। बेलगाम में 700 एकड़ चारागाह भूमि रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
जमीन असल में राज्य सरकार की है। हमने केंद्रीय मंत्रियों से इस जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के दौरान उठाया गया था। राज्य सरकार बेलगाम में एक IT पार्क विकसित करने का इरादा रखती है। राज्य सरकार IT पार्क के लिए यह जगह चाहती है, इसलिए हमने रक्षा मंत्रालय से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बोम्मई ने कहा कि राजनाथ सिंह ने गवाही दी थी कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। बेलगाम से देसूर तक रेलवे ट्रैक का स्पीड टेस्ट पूरा। मीरठ से लोंढा तक दोहरी रेलवे ट्रैक का काम अभी चल रहा है। रेलवे ने जानकारी दी है कि यह काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में बेलगाम शहर और उसके आसपास दोहराव का कार्य भी प्रगति पर है। पहले चरण में बेलगाम रेलवे स्टेशन से तीसरे रेलवे क्रॉसिंग तक का काम पूरा किया गया और इस नई रेलवे लाइन पर ट्रेन चली। हालांकि अब ट्रेन बेलगाम से देसूर के लिए 10 किलोमीटर के नए रूट पर चल रही है। इससे देसूर से लोंढा तक के काम को भी गति मिली है। 4 दिन पहले दक्षिण पश्चिम रेलवे के सुरक्षा आयुक्त अभय कुमार राय द्वारा विशेष रेलवे द्वारा बेलगाम से देसूर मार्ग का तेजी से परीक्षण किया गया था। परीक्षण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नवनिर्मित 2 लेन रेलवे पर किया गया था। इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया कि ट्रेन ठीक से चल रही है, तभी ट्रेन उसके ऊपर से निकली। बेलगाम और देसूर के बीच नए ट्रैक का काम पूरा हो गया है। इसके चलते बुधवार को निरीक्षण किया गया। इस पर पिछले 2 दिनों से ट्रेनें चल रही है। देसूर से लोंढा तक का काम भी प्रगति पर है। जिलाधिकारी कार्यालय अब होगा पेपरलेस। जिलाधिकारी कार्यालय अब पेपरलेस सिस्टम से चलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आदेश जारी किया है। उन्होंने इसमें शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पेपरलेस ऑफिस के लिए आवश्यक DS कार्ड और लैन प्रणाली प्रदान की गई है और सभी शाखाओं के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। सभी विभागों के प्रमुख अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें। यदि आवश्यक हुआ तो तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी और कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी का परीक्षण दिया जाएगा। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने यह भी कहा कि पेपरलेस व्यवस्था नहीं संभालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को गति देकर विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अशोक दुर्गुंटी, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, अनुमंडल पदाधिकारी रविंद्र करलिंगनावर उपस्थित थे। जिलाधिकारी पाटिल ने कहा कि लोगों और सरकार की अपेक्षाओं को देखते हुए सभी संभागीय अधिकारी सक्रिय रहे, कोई भी प्रोजेक्ट कार्य फाइल लंबित न रहे, योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसके लिए सभी अधिकारी कार्रवाई करें। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी HV दर्शन ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया समेत सभी काम समय पर किए जाने की ज़रूरत है। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी परियोजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिया कि वे विकास कार्यों को पूरा करने से पहले जिले के सभी झीलों की सफाई के लिए पहल करें। असफलता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्रिकेट के खेल में मेरी किस्मत ने मुझे कुछ बुरे दिन दिखाए हैं, लेकिन मैं इस असफलता से नहीं थक रहा हूँ। अब अगर कोई मेरी असफलता के लिए मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं हंसता हूँ और सब कुछ गंभीरता से लेता हूँ और चला जाता हूँ। ऐसे में भारत में क्रिकेट और रन मशीन के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले विराट कोहली ने अपनी भावनाओं को हवा दी है। अपनी असफलता के शिखर पर जोशीले स्वभाव के साथ सामने वाले को करारा जवाब देने वाले विराट कोहली पिछले कुछ सालों के असफल सफर के बाद कुछ भावुक हो गए हैं। साइप्रस एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ज्योति ने जीता राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक के साथ ज्योति याराजी ने तीसरे प्रयास में 13.23 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय ज्योति ने मंगलवार को 13.38 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बेलगाम एथलीटों के लिए 4 पदक। हाल ही में उडुपी में हुई राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बेलगाम के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। जाफर खान ने लंबी कूद में रजत और तिहरी कूद में कांस्य, भूषण पुजारी ने 1500 मीटर में कांस्य और 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।